एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आप इधर आ जाइए निशान। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी? ये क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दीजिए अगर डायमीटर कितना है, डी है। आप मुझे बताइए डायमीटर अगर डी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? d/2। भाई डायमीटर का आधा, तो डी अपॉन में 2। अब देखो जब सर्कल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे सर्कल का निकालेंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो आप यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। पहली बात तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से क्या निकाल दिया हमने? रेडियस। रेडियस से हम एरिया और निकाल रहे हैं। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर मतलब d/2 इंटू में 2 बार और इस पूरे के नीचे अपॉन में। बोलो भाई नहीं आया तो ठीक है। हाँ जी अभी करेंगे अब इस चीज को। न्यूमरेटर है अपॉन में डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जब फ्रैक्शन में होता है और डिनोमिनेटर सिंगल होता है तो मैंने बताया था क्या चीज करते हैं, इस बी को सी के साथ ही लिख देते हैं। भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दो चीजें होती हैं। न्यूमरेटर आपका फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर सिंगल होता है तो ये चीज नीचे आ जाती है इसके साथ। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी जोक के टाइप समझ सकते हैं कि ऊपर बाहर ज्यादा हो गया तो ये चीज खिसक के नीचे ही आ गई। ठीक है, बाकी हिसाब किताब अगर आप एक्चुअल पूछ रहे हो तो होता ऐसा है कि जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर ए अपॉन बी है और नीचे सिंगल है तो आप इसको अपॉन 1 मानते हैं और फिर ये चीज रेसिप्रोकल होती है और ये कुछ इस तरीके से काम आता है। ठीक है, बट आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना भी समझिए। अब आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए? 7 2 और 2 और ये 2 भी इन्हीं के साथ लिख जाना चाहिए। भाई सही बात है ना, नीचे खिसक के आ जाएंगे तो आपके पास आएगा 22 अपॉन में 7 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में एक और 2 और यहाँ पे आएगा डी इंटू डी। हाँ भाई 2 से कटिंग हो सकती है बिल्कुल 11 बार पे। यहाँ पे आएगा 11 डी स्क्वायर अपॉन 2 जा 4 7 4 जा 28। तो ये है ऑप्शन। कोई मैच कर रहा है इसमें से? अच्छा इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं खोली है भाई, एक्सपैंड नहीं किया इन्होंने पाई की वैल्यू को। तो यार हमने क्यों कर दिया? इन्होंने पाई की वैल्यू को एक्सपैंड नहीं किया है तो एक काम करिए आप लोग भी एक्सपैंड मत करिए। ये मतलब कुछ ऐसा होगा पाई इंटू में d/2 इंटू में d/2 और अपॉन में 2। बताइए क्या होना चाहिए इसमें? ये दोनों 2 इसके साथ ही आ जाएंगे तो यहाँ बचेगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू और ये मेरे ख्याल से 8 होता है। d²/8। हाँ भाई कोई ऑप्शन मैच कर रहा? तो ऑप्शन आपके पास सी बैठेगा 1/8 पाई डी स्क्वायर आ रहा है क्वेश्चन। आइए सेमी सर्कल के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं भाई। भाई सेमी सर्कल में भैया पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। सेमी सर्कल आपके पास कुछ इस तरीके का सही है, पूरे सर्कल का हाफ आधा। ओके और निशांत एक काम करें उसको ऑफ करिए ऊपर से, पानी का ऊपर से गिर के आ रहा है। ये सेमी सर्कल है आपके पास। अब दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो होता है सरकमफ्रेंस और एक होता है आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई? बाउंड्रीज के सम को पेरीमीटर कहते हैं। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? कर्व पाथ। तो अब आप बताइए पूरे सर्कल का कर्व पार्ट कितना होता है? 2 पाई आर। आधे का कर्व पार्ट कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा खाली? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है खाली पाई आर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि सेमी सर्कल और पेरीमीटर अलग अलग चीजें होती है। सेमी सर्कल कह रहा हूं, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर अलग अलग चीज। अच्छा जी, जब मैं पेरीमीटर की बात करूं इस केस में तो ये तो मुझे आगे निकालना क्या कितना होता है ये पाई आर। अच्छा यार ये जो नीचे बना हुआ है ये डायमीटर है ना, डायमीटर कितना होता है? 2r।
तो पेरीमीटर की अगर बात की जाएगी तो आप लिखोगे पाई आर प्लस ये आएगा। तो ये सेमी सर्कल का मामला। बताइए किसी को डाउट है इसमें तो अभी बताइए। दीपिका जी ठीक है। तो सेमी सर्कल का ये हिसाब किताब है, आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में पूछा है उन्होंने पिछली बार सेक्शन ए में, ठीक है, कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों से बताया नहीं गया, उन्होंने पाई आर ही लिखा है। पाई आर ऑप्शन में था पर एक्चुअल फॉर्मूला है पाई आर प्लस हुआ, क्योंकि नीचे का भी तो प्लस करोगे बाउंड्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्या हो गया? इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां हो रहा है? बी पर। सो दिस गोना बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल कहां बन रहा है? बी पर। ठीक है, अच्छा जी, बी सी इज 12 सेंटीमीटर। ए बी 5। बी सी आपके पास कितना है? 12 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल इज। इस सर्कल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ है। आपको मुझे इस सर्कल का क्या बताना है? रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल। आपको मुझे इसका रेडियस बताना है, तो इसका रेडियस कितना होगा? ये है क्वेश्चन। एनी आइडिया कैसे निकालेंगे? भैया ऐसे हम 90 होएगा टेंजेंट पे टच कर देंगे। बी और उसके सेंटर को और सी और उसके सेंटर को ज्वाइन कर दो। भैया हाँ अभी टेंजेंट पे 90 होएगा थ्योरम से। ठीक है, बना दिया। भाई मुझे एक बात बताओ, सारे केसों में रेडियस सेम ही होगी ना? मतलब जो भी है एक्स ही होगी ना, या आर होगी, जो भी आप मानना चाहो। आप मुझे बताइए इस पूरे ट्राइंगल का एरिया और इन तीन छोटे छोटे ट्राइंगलों के एरिया, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, इन ट्राइंगलों को, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल और प्लस ये वाला ट्राइंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के प्लस के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखने से लग रहा है कि भाई पूरा का पूरा ट्राइंगल आपका ऑक्यूपाइड हो गया इन तीनों से। तो मेरा मेरा यहाँ पर फंडा यहाँ पर यही है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल करूंगा किसके? यहाँ बीच में ओ नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस ट्राइंगल ओ बी ए और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। सही है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला बता दीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई देखो, जो चीज मिसिंग है ना उसको इक्वेशन में लाने की कोशिश करो। समझो 10th क्लास का मैथ्स इसी पे बेस्ड है बस पूरा। और सेक्शन ए उसी बच्चे का स्ट्रांग होगा जिसको इक्वेशन फॉर्मेशन आती है। इसलिए बहुत बच्चों को उससे सेक्शन ए के क्वेश्चन नहीं होते। रीजन क्या है? पता नहीं है ना चीज कैसे निकालनी है। मेरे को एक्स नहीं पता था, ये बात मैंने डायग्राम के थ्रू समझ ली। अब मैं तो इक्वेशन बनाने में लग रहा था, मैंने देखा कि भाई नीचे के जो तीनों ट्राइंगल है उनको प्लस करके पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर बनता है। मैंने बना दी, इक्वेशन सेटअप कर दिया। अब इस इक्वेशन में अगर कहीं से एक्स आ जाए तो अपना मामला तो बन गया ना, अपने को वही चाहिए। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी का क्या करोगे? हाफ इंटू बेस तो बता दो, 12 हाइट एक्स। सही है? अच्छा जी, इसमें राइट एक्स। अच्छा इसमें दिक्कत पड़ेगी ओ ए सी में, बहुत बढ़िया, पीजीटी से कर लेंगे। पीजीटी भी तो है इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये बेस है, ये हाइट है, इसको निकाल देंगे। अच्छा डायरेक्ट बताना कितना आएगा ए सी का स्क्वायर, भाई ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना 25 बैठेगा भाई, 5 का 25। बीसी का कितना बैठेगा, 12 का स्क्वायर, 5 का कितना हो गया 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा 169, कितना होता है 13। अब आप बता दीजिए, हाफ इंटू बेस कितना है 13 इंटू में। X अब क्या करना चाहिए, सॉल्व हाफ को कॉमन निकाल लेना चाहिए, हाफ से हाफ कट जाएगा। फिर एक्स जो बचेंगे उनको प्लस करा के एक्स को अकेला कर देंगे हम। तो भाई ये हाफ गया, ये हाफ गया, ये हाफ गया और ये हाफ गया, सही है, कॉमन निकाल के कट कर दिया मैंने ऐसे। 12 5 सा 60, यहाँ पे कितना बचेगा 12 प्लस 5x प्लस 13x। अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना बनता है 30x 30, एक्स कितना हो गया 2 नहीं है, क्या सॉल्व करना या इक्वेशन बनाना। एक एक नंबर काम है इतने। हाँ इक्वेशन बनाने में इतना कोई दिक्कत नहीं, पूरा ट्राइंगल इन तीनों ट्राइंगलों के प्लस से बना है। किससे, कौन सा बीच में बना दिया, ये 90 बनवाए हैं तो रेडियस 90 बनाता है, ठीक है। और हम बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, इन्हीं से तो लग रहा है कि हाइट है, इनको नहीं बनाता तो अजीब सा लगता, तो सही बैठता। एक कलर भर दो इसमें फिर सही लगेगा। बाबू प्लीज यार काहे बकवास कर रहे हो भैया, हर बार छोटा पैक बड़ा दिमाग करके दिखा देता है। आप में कोई दिक्कत नहीं है ना कन्वर्ट करने में, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम आई है भाई। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या इन तीन छोटे ट्राइंगलों से प्लस करके नहीं बनेगा, वही बात तो लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, नीचे वाला ट्राइंगल ओबीसी देख लीजिए कौन सा ट्राइंगल है, ब्लू वाला। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है ओबीए, कौन सा वाला है, ऑरेंज वाला। और लास्ट वाला है ओएसी, पर्पल वाला। इन तीनों ट्राइंगलों को प्लस करके किसके इक्वल लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस वाले का एरिया मैंने निकाला बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओबीसी का निकाला इस वाले का, ब्लू वाले का, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है x, देखो हाफ इंटू 12 इंटू एक्स। फिर ओबीए की बात करने गए तो बेस कितना है 5, हाइट कितनी है x, लो हाफ इंटू 5 इंटू एक्स। तीसरे वाले की जब बात करी थी तो ये था नहीं पहले, लेकिन पीजीटी से निकलवा दिया, दो साइड पता थी, राइट एंगल था, तीसरी निकाल दी पीजीटी से। 169 एसी के ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे 13 है, तो बेस 13 बन गई, हाइट कितनी है x, लो हाफ इंटू 13 इंटू एक्स। फिर मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें से हाफ कॉमन निकाल दिया, और इस हाफ ने इस वाले हाफ को क्या कर दिया कैंसिल हो, तो मेरे पास ये बच गया 60, यहाँ बच गया 12x, यहाँ बच गया 5x, यहाँ बच गया 13x। पूरी इक्वेशन में x ही मिसिंग था, इन सबको प्लस कर लिया। फिर तो पहले आप ही ने बताया था 30x और ये कितना है 60, x को अकेला कर दिया, 60/30 काट पीटे कितना आ गया 2x की वैल्यू। तो रेडियस कितनी है। अब बच्चों का सवाल कि भैया मतलब एक नंबर के लिए इतना करना है क्या, भाई जब नहीं समझेगा तो उस टाइम पे करना भी है और फास्ट करना है, ये क्या। अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसने क्या ऐसे सॉल्व किया, ऐसे ही किया है, बस फास्ट करेगा नहीं तो पेपर लेंदी हो जाएगा आपके लिए, फिर आप लोग कहेंगे लेंदी हो गया पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लगा आर माना है, चलो कोई बात नहीं। केस स्टडी है, केस स्टडी से आप लोग बिल्कुल भी मांगेंगे, स्पेशली एरिया रिलेटेड टू सर्कल की से, वो करने ही करना है आपको। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड on the top of a hill which will have adequate space for parking। एक कोई काउंसिल है उसने देहरादून की, उसने एक पार्क बनाने का डिसाइड किया है कि यार एक पार्क बनाएंगे, पार्क कुछ इस तरीके का बना रहे हैं वो,
पेज गौर करिएगा प्लीज। और साइड में उन्होंने पार्किंग एरिया भी दिया है। अब ये आपकी पुरानी बुक में नहीं है शायद ये क्वेश्चन, पेज नई बुक में है, पेज नंबर 241। हाँ जी, क्योंकि ये इन्होंने इसमें ऐड किया है, इन्होंने 2023 की है, तो 2023 की आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि अब देख रहे हो, मतलब वो उन्होंने खुद केस स्टडी दी है, वो भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, तो वो एंथुजियास्टिक है इसके लिए, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्लीज गौर करिए यार प्लीज। इस तरीके से उन्होंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट दिया है, एक सेकंड पार्ट दिया है, ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम इसको। बीच में उन्होंने प्लेग्राउंड दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं रीडिंग करूंगा और बाकी डायग्राम में आपके सामने लिख रहा हूँ। ये 7 यूनिट का है। ये वाला जो है इस साइड का उन्होंने पार्किंग एरिया बनाया है, पार्किंग एरिया। और ये वाला जो है ये 14 यूनिट का है, मतलब वो मीटर सेंटीमीटर नहीं मान रहे हैं, वो यूनिट्स में चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए क्या लिखा हुआ है। बोला विच विल हैव एडिकेट स्पेस फॉर पार्किंग, पार्किंग के लिए काफी स्पेस होनी, एडिकेट का मतलब था काफी, काफी स्पेस होनी चाहिए, उन्होंने इस बात का ध्यान भी रखा है। आफ्टर सर्वे इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, एक सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया खुद ही वहां पर, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लेग्राउंड होना चाहिए वो कौन सी शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए, with semi-circular area allotted for parking at one end of the playground। और पार्क और मतलब जो, और एक और सेमी सर्कल में भी होना चाहिए, जिसमें से आधा किसको होना चाहिए, पार्किंग। ऐसा बोल रहा है। तो अगर कल को मेरे को कोई बोलता है पार्किंग का एरिया निकालो, तो मैं सेमी सर्कल का क्या कर दूंगा, आधा। समझ में आ रही है सुखजीत, ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा जी, there are two quadrant of radius 2 unit on one side of special seats। भाई स्पेशल सीट्स का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि भाई मान लो जैसे बंदे खेल रहे हैं यहाँ पर, तो कोई वीआईपी बंदा आ जाए तो उसके लिए उन्होंने सीट्स भी अलॉट करवाई हैं यहाँ पे, मतलब प्रॉपर सीट्स है, ऐसे कर जनता बैठेगी यहाँ पे, ऐसे कर। तो उन्होंने दो रेक्टेंग क्वाड्रेंट शेप में दो सेक्टर्स बनाए हैं, और लेकिन वो कितने यूनिट के, 2 यूनिट के। कितने कितने यूनिट के, तो ऐसी 2 यूनिट यहाँ पर भी है और 2 यूनिट यहाँ पर भी है। आगे देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। प्लेग्राउंड आपका कौन सी शेप का है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ प्लेइंग एरिया बताओ, तो एक तो प्लेइंग एरिया ये है, और एक इसका क्या हिसाब किताब है, ये नहीं है, फिर ये किस चीज के लिए, पार्किंग के लिए, तो ये है, कुछ नहीं, ये प्लेइंग एरिया ये नहीं है, नहीं है। इन्होंने इसको खाली छोड़ा हुआ है फिलहाल के लिए, इन्होंने पार्किंग एरिया को नहीं, इसमें इस वाले कोई पार्किंग एरिया है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे अभी फिलहाल को। नहीं ऐसा नहीं है, बट मतलब पता नहीं इन्होंने क्यों छोड़ा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। टोटल पेरीमीटर बता दीजिए पार्किंग एरिया का। भाई पार्किंग एरिया का अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप बताइए क्या क्या चीजें प्लस होनी चाहिए। पार्किंग एरिया जानते हो आप कहाँ है, ये चीज प्लस होनी चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, और ये कर पार्ट भी प्लस होना चाहिए, तब बनेगी बात। अब आप मुझे ये समझा दीजिए कि ये तो मुझे चलो समझ में आ गया, तो रेडियस है भाई 7 यूनिट, ये पूरा है, तो यार ये कितना हो जाएगा, 3.5। अरे ये भी कितना हो जाएगा, 3.5। इसको कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता दो, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वैसे भी चल जाएगा। पर लेंथ ऑफ आर्क से आपने इसको पढ़ा होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क से रेट करे तो ज्यादा अच्छा। हाँ अब बोलिए भाई, थीटा कितना होगा, भाई हाफ में डिवाइड किया आपने इसको, 90 होगा। करें शुरू। तो पेरीमीटर आपसे पूछा गया पार्किंग एरिया का,
तो भाई मेरे ख्याल से 3.5 प्लस 3.5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है भाई? 90 अपॉन इंटू 2 पाई आर। अब बता दीजिए कितना हो जाएगा? 90 से 1 बार, यहाँ पर 4 बार, 3.5 3.5 7, 1/4 इंटू में 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू 3.5। हाँ कट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 35 अपॉन में 7 से कट कर लीजिए, यहाँ पे कितनी बार पे? 5 बार पे। 5 से और 2 से कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा? कौन सा वाला? 5 से 10 कट जाएगा, फिर डिवाइड करते डोलो। 10 है, आपने आराम से डेसिमल सेट कर दिया ना। 5 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 55 आ गया। अपॉन में 10 था, मैंने डायरेक्ट इसको क्या बना दिया? आप डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, फिर एलसीएम लेंगे, फिर फ्रैक्शन लाएंगे, 5.5 5.5। कोई दिक्कत नहीं चलेगा मुझे। पर ये ज्यादा बेटर है ना? समझ में आया किस तरीके से किया आप लोगों ने? ठीक है, 5 से आप यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है, बेटर रहेगा आप इसको 5/10 इस तरीके से मान लीजिए और फिर करिए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा आपके पास? 12.5। तो पेरीमीटर कितना है इसका? 7 प्लस 5 12 आया समझ में किस तरीके से करना है क्वेश्चन? ठीक है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर इन द पार्किंग एरिया? चेयर्स, काम करो। तो ये तो सेमी सर्कल हो गया आपके पास, ये होना और पूछा था बस। याद ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास? 7 प्लस पाई आर, मतलब एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये टोटल कितना है? 7 यूनिट, 7 यूनिट लिख दिया। पाई आर और कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे 7 प्लस 22 अपॉन में 7 इंटू में आर की जगह 35 अपॉन में 10। 7 से काट लीजिए इसको 5 बार पे, 5 से 1 बार पे, 2 बार पे, 2 से 1 बार पे 18 मल्टीप्लाई। हाँ जी यूनिट आएगा, 18 यूनिट आएगा भाई, नहीं है? 18 यूनिट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बाबू प्लीज। टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट। क्या पूछा गया है? पार्किंग एरिया का पूछा गया मामला, टोटल कितना होगा, और इन दोनों क्वाड्रेंट को पूछा गया है, इस वाले को और इस वाले को। तो अब आप बताइए किस तरीके से करेंगे? एरिया बताना है, पार्किंग एरिया और दोनों क्वाड्रेंटों को। तो एरिया ऑलरेडी हम एरिया हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, पार्किंग एरिया और उसका। पार्किंग एरिया का हम निकाल चुके हैं, कितना है? 18 मेरे ख्याल से आपने वो निकाला था, पेरीमीटर, एरिया नहीं निकाला था। ये सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर अपॉन में, अच्छा 2 क्वाड्रेंट है सेम रेडियस के, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया कितना है भाई? थीटा अपॉन इंटू पाई आर। अच्छा यार यहाँ पर तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है? 22/7। अब वो आर दोनों में अलग अलग है, निकालेंगे। 22/7 इंटू में आर की जगह कितना चल रहा है? 35 अपॉन में 10 इंटू, और 2 और है साथ में नीचे में, प्लस 2 इंटू में थीटा की जगह कितना चल रहा है? 90 अपॉन में इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह मतलब 22/7। आर की जगह कितना है भाई? 2 इंटू 2। मैडम ये क्वाड्रेंट के हैं, इनका रेडियस अलग है, उसका रेडियस अलग था। हाँ भाई 7 से कट कर लेते हैं, 7 5 से, और 5 से 1 बार पे, यहाँ पे 2 बार पे, 2 से 1 बार पे 11 बार। वैसे यार इसको ना 10 को कट नहीं करते, कर दो पूरे तो कट गए, उस पल्ले को मत खेलो। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 385 अपॉन में 20।
अब भाई यहाँ पे 1 बार पे, यहाँ पे 4 बार पे, ये 4 इन दोनों को 2 को काट देगा, बाकी 7 कट नहीं रहा है, और यहाँ पे आएगा 44/7। दोनों एरिया को क्या करना है आपको, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास 140, 7 से करेंगे आप, 7 5 35, 3 ऊपर कैरी गया, 8 7 56, 59, 5 ऊपर कैरी गया, 7 से कर रहे हैं ना, ठीक है, 7 3 21 एंड 26 प्लस 20 से कर रहे हैं आपके पास 0, यहाँ पर 80। अब दोनों वहीं पे थे यार, हाँ भाई, तो इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5, 8 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास 7, 1 ऊपर कैरी गया 14 एंड 15, 1 ऊपर कैरी गया 3 अपॉन में 140। 5 से करते हैं 5 से कट कर लेंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको इसको तगड़ा। आप इसको एक काम करिए, आप इसको 14 से कट कर लीजिए डायरेक्टली, फिर 10 हो जाएगा आपके पास, पॉइंट सेट हो जाएगा। 14 से करते वैसे इन्होंने फ्रैक्शन में पूछा, किस चीज में पूछा है, कुछ लिखा है इन्होंने डेसिमल में पीछे आंसर नहीं, ऐसे पूछा तो नहीं है ना सच, तो आप इतने पे छोड़ सकते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ इन केस अगर नहीं भी पूछा है। बाबू इन डेसिमल्स ऐसा कर करके बोला है, या अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपको फोर्स किया है कि आप किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल्स। ठीक है, आइए इसको 14 से कर लेते हैं। 14 से आपके पास कितनी बार पे चला जाएगा 10, 14 से काटिए, 14 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 28, 25.54 कितना 25 5 4 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 5.4 है ऐसा है। हाँ 10 पे एक और अब इस 10 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा 5.54 कुछ इस तरीके से है। हाँ कोई बात नहीं, यूनिट स्क्वायर ऐसा है। तो क्या किया हमने वो देख लीजिए भाई, हमने बस खाली प्लेग्राउंड और हमारे क्वाड्रेंटो के एरिया को क्या किया है प्लस। तो केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, और इसके लिए ना मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम पर कि किस तरीके से काम हो सकता है इसमें। अगला देखिए क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग। भाई प्लेग्राउंड का और पार्किंग का दोनों का एरियाओं का रेशियो पूछा, ठीक है। तो जब प्लेग्राउंड का एरिया आप निकालेंगे तो इन दोनों सेक्टरों को क्या करवाएंगे इसमें से माइनस, तब जो निकलेगा वो क्या होगा आपके पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, और उसको इसके साथ क्या रखा है रेशियो में रखा। समझ में आ गया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। भाई इसकी बाउंड्री और हो रही है, हाँ जी भाई वो नीचे पॉइंट और लिखा तो यार 10 करते हैं तब कहाँ रहते हो तुम लोग? भाई इधर ध्यान दीजिए प्लीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया। भाई फेंसिंग करनी है आपको किस किस चीज की, प्लेग्राउंड की और पार्किंग एरिया की, कितने रेट से ₹2 पर यूनिट से। भाई अगर इसकी फेंसिंग और ये सब करना है तो पहले आप एक चीज बताइए, फेंसिंग मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। भाई इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कहीं पर भी। आंसर चेक करो। भाई इस तरीके से प्लेग्राउंड है, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, और जब आपसे वो इसकी फेंसिंग करने के लिए कह रहा है, बोल रहा है प्लेग्राउंड की भी फेंसिंग करो और किसकी फेंसिंग करो पार्किंग एरिया की। तो जब आपसे वो
मतलब ये वाली फेंसिंग करने के लिए कह रहा है, तो ये 7 यूनिट है आपके पास, और ये कितना है 14 यूनिट। ये 14 है तो यार ये भी कितना है 14 रेक्टेंगल। और ये 7 यूनिट है तो यार ये भी कितना है 7 यूनिट। अब जब आप लोग पेरीमीटर निकालोगे टोटल इनका, मैं प्लेग्राउंड की बात कर लेता हूं, ठीक है यार, टोटल की बात कर लो चलो, पेरीमीटर। हाँ भाई, एक तो 7 यूनिट लोगे, एक और 7 यूनिट आपके पास, एक 14 है, एक 14 है, तो ये सारा मामला तो हो गया। एक और क्या रह गया आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क या सेमी सर्कल आधा पाई आर। इसकी जगह आपने क्या रखा था 22 अपॉन आर की जगह क्या रखा था 35 अपॉन में 7 से काटा था आपने 5 बार, 5 से 1 बार, 2 बार, 2 से 1 बार, तो ये 11। ठीक है, इन सबको प्लस करना एक बार कितना बैठ रहा 53 28 53 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 सा कितना है 6 6 और ये 106 कुछ 15 11 कुछ ऐसे दे रहा हूँ। 106 रुपीज। थोड़ा सी तो इन्होंने क्या किया है, प्लेग्राउंड का फेंसिंग अलग कराया, लेकिन उस फेंसिंग को यूज किया है किसके फेंसिंग में, पार्किंग की फेंसिंग, ताकि प्लेग्राउंड अलग दिखाई दे और पार्किंग एरिया अलग दिखाई दे। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। तो आपसे पूछता है वो इस तरीके से कि भाई प्लेग्राउंड है, उसका पार्किंग एरिया है, दोनों का रेशियो बता दीजिए एरियाओं का, पेरीमीटर बता दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन। तो रेज करे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी केस स्टडी है, नो डाउट, ठीक है, और आपको काफी कुछ सिखा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किया हुआ क्वेश्चन है आपका वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुरानी बुक में भी शायद आपको मिलेगा, देख लीजिए एक बार अगर लिखा है तो। द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट एंड कर रखा है ऑफ क्लॉक 10 मिनट इज, ऐसे पूछा। मीनिंग क्या है इसका, कि आपके पास एक क्लॉक है जिसमें जो मिनट एंड है कितने की है वो 7 सेंटीमीटर की है, 10 मिनट में ये सुई यहां से यहां आ जाएगी। आपसे पूछा कितना एरिया स्वैप कर गया, तो मेरे ख्याल से रेडियस तो क्लियर है 7 सेंटीमीटर। थीटा निकालने के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है भाई, मिनट एंड है ना, 90 नहीं, मिनट एंड है ये, तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है 6 डिग्री। कितना टाइम है हमें 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो बिल्कुल 10 × 6 दैट इज 60 डिग्री, ऐसे बनेगा। ये पता हो तो इजीली हो जाता है, वरना फिर वो निकालो उसको पूरे को। हाँ जी, थीटा क्लियर है, रेडियस क्लियर है, मेरे ख्याल से एरिया निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे आप करके लाएंगे घर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंक्लूडिंग केस स्टडी। नहीं होता है तो बताइए कि हुआ नहीं भैया, दोबारा करके दे दो। थीटा की जगह आपके पास कितना है 60 अपॉन में पाई की वैल्यू, आर कितना है 7 इंटू में 7, ठीक है, बाकी कुछ कट नहीं रहा। ये आपके पास 14 2 से कट कर 22 यार 77.3 77 अपॉन में 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। मेरे ख्याल से इन्होंने आंसर आपको दिया हुआ है, और ये कौन सा वाला जा रहा है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ये, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में और कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ पे 17 हो गया, कितना हो जाएगा आपके पास 5 3 15 और बाकी कितना रहेगा 2। यहाँ पे कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें से, बिल्कुल ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 2021-22 में पूछा उन्होंने टर्म 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, आयुष मीनिंग बताएंगे आप? इज बेंट, बाबू मैं लिख रहा हूं, इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल subtending an angle of 60 degree at its, बताओ, find the radius of the circle। पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है। हाँ भाई मीनिंग बताइए। एक पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर का, उसे आर्क की शेप में बेंड करा है। एक वायर है आपके पास 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ठीक है एक वायर है, कितना है इसका 22 सेंटीमीटर। आर्क की शेप इस बेंड, बेंड मतलब उसको मोड़ दिया गया है, किसकी शेप में, आर्क की शेप में, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से मोड़ दिया है। भाई मोड़ने के बाद क्या उसकी लेंथ बदल जाएगी क्या? नहीं, वो 22 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाँ जी, जो कि सबस्टैंड कर रही है, सबस्टैंड मतलब बना रही है, बना रही है। हाँ तो क्या पूछा, बेंड, बेंड मतलब बोल, सबस्टैंडिंग मतलब हो गया बना रही है, कितना 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर कितना डिग्री बना रही है 60 डिग्री। प्लीज प्लीज गौर करिए, तो कितना डिग्री आपके पास 60 डिग्री एट इट सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे एक बात बताइए, ये जो 22 सेंटीमीटर है ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, मतलब 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, पूछा क्या है रेडियस। अब रेडियस थीटा ऐसा कुछ भी पूछता है तो इक्वेशन बननी चाहिए, किसकी बनाएंगे इक्वेशन, लेंथ ऑफ आर्क, क्यों लेंथ ऑफ आर्क की, वही गिवन है, थीटा पता, वही गिवन है। थीटा आपको पता ही है, थीटा कितना बना रहे हैं, थीटा आपके पास कितना है, रेडियस मिसिंग है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जनरेट करिए, फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क की जगह क्या लगेंगे, 21 आएगी, कैसे, R21 आएगा, R बता रहा हूँ, R21 थीटा कितना है 60, आर आपको निकालना। हाँ भाई 22 से 22 काट लेंगे आप, आर को अकेला कर रहे हैं, ये 1 बार यहाँ पे 6 बार, और 2 से 1 बार यहाँ 3 बार 7 3 सा, 21 और उल्टा, तो रेडियस कितनी आएगी आपके पास 21। ओके क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, नहीं मैं समझ गया था क्या कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग ट्राई करके लाइए, ठीक है। और ये भी करनी है,